तो पाकिस्तान को समझे में नहीं आ रहा, उसका बाप है यहाँ इंडियन नेवी। 1971 में औकात पता चल गया था पाकिस्तान वालों का। पीएनएस गाजी जो डूब गई थी, आईएनएस राजपूत, विक्रांत, पाकिस्तान वाले लोग होंगे अपने दादा उदा से पूछना लोग बाबू कि दादा दादा क्या हुआ था 1971 में, तो दादा बताएंगे आप लोग के कि 93,000 फौज पिटा के आए थे सब, भारत वाला फिर छोड़ा था सब यहाँ पे। तो इंडियन नेवी को डराने निकले हैं, सोच रहे तू नहीं यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान में एगो कहावत कहा जाता है, देखा देखी लंगड़ो देवाल फाने लगली, तो वही हो गया पाकिस्तान के साथ। इसने सोचा कि भारत नेवी में इतना कुछ कर रहा है, हमें भी कुछ करना चाहिए, तो अपना एगो छोट मोट जहाज लेके गुजरात के पास पहुंच गया। हालांकि वो गुजरात तक से लगभग 200 नॉटिकल मील तक था, लेकिन 200 नॉटिकल मील के आगे भी हाई सी कहलाता है। इस उसमें पाकिस्तान इधर आया क्यों, तो अपना छोटा सा एगो जहाज लेके आया था, आलमगीर लाया था, लगभग फ्रीगेट के साइज का था। देखिए नेवी में जहाजों के साइज के हिसाब से उनकी कैटेगरी होती है। छोटा जहाज रहेगा सबसे छोटा तो उसको कॉर्बेट बोलते हैं, कॉर्बेट से बड़ा रहता है तो फ्रीगेट बोलते हैं, फ्रीगेट से बड़ा रहेगा तो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, और डिस्ट्रॉयर से बड़ा हो जाएगा तो विमान वाहक पोत। तो अलग अलग साइज के, तो ये छोट साइज का था, ये फ्रीगेट साइज का नाम था इसका पीएनएस आलमगीर। इसको पता नहीं कि बाप को डुबाए थे हम लोग पीएनएस गाजी को, खत्ता, लेकिन इसको नहीं पता। और इसको जब जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ महाराष्ट्र के पास एक जहाज उड़ रहा था जिसका नाम था डोर्नियर, ये कोस्ट गार्ड का जहाज था। ये देख लिया, जैसे देख लिया डोर्नियर जहाज तो दौड़ा दिया इसको। ये पहले ही खबर कर दिया इंडियन नेवी को कि एगो चट्टा घुसा, और दौड़ा के गरियाने लगा, रे चट्टा भाग यहाँ से, पूरा का पूरा उसके ऊपर ही मडरिया रहने लगा। अब वो इसके ऊपर, इसका कप्तान चुपचाप बोलिए नहीं रहा था, आलमगीर पीएनएस आलमगीर का कप्तान कुछ बोलिए नहीं रहा था, वापस भाग गया यहाँ पे। और उसके ऊपर ही पूरा उसको चोटिया आ रहा था, ऊपर दौड़ा आ रहा था कि भाग 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 चोटा यहाँ पे। अब पीछे से इंडियन नेवी चला यहाँ पे, तो पाकिस्तान को लगता है कि भारत को दबा गया, औकात में भी नहीं रहता है, इसको समझ में नहीं आता है। भारत पे दबाव बनाने के लिए चाइना से एक छोटा साइज का फ्रीगेट खरीदा, फ्रीगेट तो मीडियम साइज का होता है, कॉर्बेट, फ्रीगेट और डिस्ट्रॉयर, तो फ्रीगेट खरीदा। इसका नाम है पीएनएस तैमूर, पाकिस्तानी नेवल शिप तैमूर। अब पीएनएस तैमूर बनाया है चाइना ने, और चाइना बेच रहा है पाकिस्तान को। इसके लिए भी पाकिस्तान ने कर्जा लेके बनाया, हद है चोट्टा को। अब चाइना ने इस पीएनएस तैमूर को बनाया तो यहाँ से भेजा, इसे भेजना था कराची में पीएनएस तैमूर को भारत पे दबाव बनाने के लिए। तो उतना ज्यादा फ्यूल तो होता नहीं कि एक के बार में चला जाएगा, तो यहाँ से फ्यूल पकड़ के सबसे पहले पहुंचा ये मलेशिया। मलेशिया में इसने फ्यूल भरा। इसके बाद चाइना ने कहा कि एक काम करो, यहाँ से तुम चले जाओ चटगांव, बांग्लादेश के चटगांव, वहां फ्यूल भरना, 2 दिन तक रुकना, उसके बाद आगे बढ़ना। तब तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, अगले ही महीने वो भारत में आने वाली है। उनको पता चल गया कि अगर यहाँ पर बंदरगाह पे रुकने देंगे पाकिस्तानी जहाज को तो भारत घुसिया जाएगा, तुरंत मना कर देंगे, भागे यहाँ से चुट्टा कहीं का, वहीं रहो, हमारे यहाँ मत आना। तो वापस कर दिए, इनको नहीं बोला गया। तभी कहा श्रीलंका के पास, तो अभी वो पीएनएस तैमूर जो है वो श्रीलंका के पास रुक के फ्यूल भरेगा, और श्रीलंका में नहीं रुका तो मलेशिया में, नहीं तो बेचारा जाएगा चुपचाप। अभी तो हम लोग श्रीलंका से वापस भेजे थे पीएनएस तैमूर को, तो इससे कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन चाइना को देखिए कितना भारत के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है, तो भारत को भी इसके ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहिए। इसको भी हम लोग को इसके दुश्मनों को से मिलकर इसको भी टॉर्चर करना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि छोटपैका जहाज देखा को भी टॉर्चर करना चाहिए। पाकिस्तान को लगता है कि छोटपैका जहाज दिखा के हम लोग को डरा देगा, तो पाकिस्तान को समझे में नहीं आ रहा, उसका बाप है यहाँ इंडियन नेवी। 1971 में औकात पता चल गया था पाकिस्तान वालों का। पीएनएस गाजी जो डूब गई थी, आईएनएस राजपूत, विक्रांत, पाकिस्तान वाले लोग होंगे अपने दादा उदा से पूछना लोग बाबू कि दादा दादा क्या हुआ था 1971 में, तो दादा बताएंगे आप लोग के कि 93,000 फौज पिटा के आए थे सब, भारत वाला फिर छोड़ा था सब यहाँ पे। तो इंडियन नेवी को डराने निकले हैं, सोच रहे नहीं यहाँ पे। दोस्तों कुछ दिनों पहले आईएनएस विक्रांत स्वदेशी निर्मित भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया। और अब आईएनएस विक्रांत के बाद बारी है आईएनएस तारागिरी की। आईएनएस तारागिरी भारत का 5वां स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। फ्रिगेट वो वारशिप होता है जो कि आईएनएस विक्रांत जैसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की सुरक्षा प्रदान करता है उसके आसपास रहकर। आईएनएस तारागिरी को प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना के लिए इंडिजीनियसली बनाया गया है। MDL यानी मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A का टोटल बजट 50,000 करोड़ रुपए है, जिसके तहत 7 वारशिप, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स बनाया जाएगा, जिसमें से 4 मुंबई स्थित मैजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जाएगा और 3 गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में बनाया जाएगा, जिसमें से 4 वारशिप बन के लॉन्च भी हो चुका है। पहला था नीलगिरी जो कि 28 सितंबर 2019 को लॉन्च हुआ था। स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए तारागिरी में आधुनिक हथियार, सेंसर, विश्व स्तरीय मॉड्यूल, रहने की जगह और अन्य बेहद उन्नत सुविधाओं से भी लैस किया गया है आईएनएस तारागिरी को। इस वारशिप में सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम लगाया गया है और आईएनएस तारागिरी में CPR डिफेंस सिस्टम लगाया गया है दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइल के खतरे से मुकाबला करने के लिए और लंबी दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली से बचने के लिए। और 230 mm की रैपिड फायर गन भी दिया गया है तारागिरी में, जो कि क्लोज इन डिफेंस में कारगर है, जबकि एक SRGM गन भी दिया गया है।
और स्वदेशी रूप से विकसित ट्रिपल ट्यूब लाइट वेट टॉर्पेडो लॉन्चर और एक रॉकेट लॉन्चर भी दिया गया है आईएनएस तरागरी में, जो कि दुश्मनों के पनडुब्बी को मार गिराने में सक्षम है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।